ਆਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਦੇ ਨੇ ਐਸਐਸਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈक्शन आवा करती है वो भी थोड़े डरे तराए दिन तो क्या इस इलैक्शन का उनकी ਜਿਹੜੀਆਂ लिस्टां या सामियां ਜਿਹੜੀਆਂ उनके कोई असर पाओ नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का और रिक्रूटमेंट का मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो सिर्फ एक सरकार को रोकता है कि आप कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो ये मतलब ही नहीं है कि आप सरकारी कामकाज बंद हो जाएगा। सरकारी कामकाज चलते रहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। अब अगर यही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको रोकता है कि आप वो कोई काम नहीं कर सकते हैं जिस काम से लोगों के मनस पे असर पड़ता हो और लोग आपको उस काम के चक्कर में वोट दे, तो वो काम तो आप नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो काम है नॉर्मल रूटीन के काम, रिक्रूटमेंट हो गई, आपका बाकी जो काम है वो तो रूटीन में चलेंगे। तो स्टूडेंट्स को, और दूसरा ये भी मैं कहूंगा कि स्टूडेंट्स को भी इतना ओवर थिंक नहीं करना चाहिए चीजों को लेकर। भाई आप अपनी तैयारी करो ना, आपको जो इम्तिहान आता है इम्तिहान की तैयारी करो। आप क्यों बॉदर्ड हो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हमारी रिक्रूटमेंट होगी कि नहीं होगी? वो होगा, जो प्रोसेस है वो होगा। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वक्त में एक दिक्कत आती है, यानी जो पोलिंग डे है, तो उस दिन तो जाहिर सी बात है कोई इम्तिहान कराने की पॉसिबिलिटी नहीं है। या मान लीजिए कोई बड़ी महारैली है, प्रधानमंत्री आने वाले, गृह मंत्री आने वाले हैं, या कोई पॉलिटिकल रैली कहीं पर है, उसके कारण डिस्टर्बेंस होता है। उस डिस्टर्बेंस को ध्यान में रखते हुए हो सकता है आपका इम्तिहान आगे पीछे कर दिया जाए, लेकिन इम्तिहान नहीं होगा। ऐसा मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी सरकार को इम्तिहान कराने से नहीं रोकता। और जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही कोई सरकार नहीं है, यहां तो वैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, तो आप तो वैसे ही ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आपके साथ डील कर रहा है। तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में तो कामकाज जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इस सैटअप च कामकाज ਜਿਹੜਾ चला करता है वो लगातार चलता रहना है। इलैक्शन का ਉਹਦਾ पर कोई असर नहीं पाना। और बच्चे की भी चाहिए है कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ फोन करिए ਪੁੱਛਦੇ है कि आने वाले चुनाव का असर साड़ी असामी पर या साड़ी लिस्टें पर पाओगे या नहीं पाओ, वो ऐसी कोई गल नहीं है। और तुसें भी चाहिए है कि तुसें जी अपना दिमाग है, अपनी तैयारी है, वो मतिहाने वाली बक्की देनी, इधर उधर दीयां गल्लां नहीं करनियां और इधर उधर दे इन्हें च पाउणा भी नहीं है। तुंदा इक्कै लक्ष्य होना चाहिए, इक्कै टारगेट होना चाहिए कि तुसें इम्तिहान देना है और इम्तिहान देना है अच्छे नंबर लिए है, पास होना है। और दूसरा